हाय, मैं राज रानी। ये सीक्रेट बुक है जो कि रोंडा ब्रायन द्वारा रचित है। इसका ये 5th चैप्टर चल रहा है। इसमें 5th चैप्टर में विजन बोर्ड के बारे में बताया गया है। जॉन असाराफ कहते हैं कि आकर्षण के नियम को जानने के बाद मैं सचमुच इसका इस्तेमाल करके देखना चाहता था कि क्या होगा। 1995 में मैंने एक विजन बोर्ड बनाना शुरू किया। मैं जिस भी चीज़ को हासिल करना या आकर्षित करना चाहता था, जैसे कार या घड़ी या मेरे सपनों का जीवन साथी, उस मनचाही चीज़ की तस्वीर मैं इस विजन बोर्ड पर लगा देता था। हर दिन मैं अपने ऑफिस में बैठकर इस बोर्ड को देखता था और मानसिक तस्वीर देखने लगता था। मैं सचमुच उस अवस्था में पहुंच गया जैसे वे चीज़ें मुझे मिल चुकी हो। यानी जोना साराफ कहते हैं कि वो एक विजन बोर्ड बनाते थे, यानी एक बोर्ड लेते थे जिस पर वो अपनी पिक्चर्स लगाते थे जो वो हासिल करना चाहते थे। वो अपना जैसे जीवन साथी, सपनों का जीवन साथी हो या कोई मनचाही चीज़ हो, जैसे कोई जॉब हो, कोई घर हो, कोई गाड़ी हो, जो उनको लेना था, हासिल करनी थी, उनकी लाइफ में जो चीज़ की कमी थी, जिनको वो पाना चाहते थे, उनका वो एक विजन बोर्ड बना देते थे। एक बोर्ड बनाते थे, उस पर उसको चिपका देते थे, उसे विजन बोर्ड बोलते हैं। तो वो ऐसा करते थे और उसको वो रोज़ देखते थे और अपने माइंड में विजुलाइज करते थे उनको पूरा होते हुए, जैसे वो मिल चुकी है। तो एक दिन उसे वो सारी चीज़ें मिल गई है। फिर मुझे शहर छोड़कर दूसरे शहर जाना पड़ा। हमने सारा फर्नीचर और सामान के बक्से स्टोरेज में रख दिए और 5 साल में 3 शहर बदले। फिर मतलब वो एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफ़र हो जाता था और वो चले जाते थे। फिर अंततः मैं कैलिफोर्निया पहुंच गया, जहां मैंने एक मकान ख़रीदा। 1 साल तक मैंने उसका नवीनीकरण कराया और फिर 5 साल पुराने मकान से सारा सामान बुलवाया। एक सुबह मेरा बेटा कीनन, यानी उनके बेटे का नाम कीनन था, मेरे ऑफिस में आया। वहाँ दरवाजे की चौखट पर 5 साल से बंद एक बक्सा रखा था। उसने पूछा, बक्से में क्या है डैडी? मैंने कहा, इसमें मेरे विजन बोर्ड हैं। उसने पूछा, विजन बोर्ड क्या होता है? मैंने कहा, देखो, उसमें मैं अपने सारे लक्ष्य लिखता हूँ, जिन चीज़ों को मैं जीवन में हासिल करना चाहता हूँ उनकी तस्वीर काटता हूँ और अपने सारे लक्ष्य लिख लेता हूँ। यानी वो तस्वीर बनाता था, तस्वीर निकलवाता था या तस्वीर कहीं से लेता था जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहते थे और उनके अपने बोर्ड पर चिपका देते थे। जाहिर है 5.5 साल की उम्र में वह यह बात नहीं समझ सकता था। इसलिए मैंने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें विजन बोर्ड दिखा देता हूँ। यह समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। मैंने बक्सा खोला। एक विजन बोर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मैं 5 साल पहले मानसिक तस्वीर देख रहा था, यानी विजुलाइजेशन कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि हम इस वक्त उसी मकान में रह रहे थे। ये ठीक वैसा ही मकान था। मैंने दरअसल अपने सपनों का मकान ख़रीदा था। यानी जैसा उसने विजन बोर्ड में अपना मकान चिपकाया था, घर चिपकाया था, वैसा कि वैसा उन्हें मिल गया। वो अब उसी घर में रह रहे हैं जैसा उसने चिपकाया था। उसका नवीनीकरण कराया था और मुझे ये बात पता ही नहीं थी। मैं उस मकान की तरफ देखकर रोने लगा क्योंकि मैं हतप्रभ रह गया था। किनन ने पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं आखिरकार समझ गया हूँ कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है। मैं आखिरकार मानसिक तस्वीर देखने की शक्ति समझ गया हूँ। यानी अपने माइंड में किसी चीज़ की विजुलाइजेशन करना, उस चीज़ को हासिल होते हुए देखना, जैसे वो हो गई है, उस खुशी को महसूस करना, मानसिक तस्वीर देखना कहलाता है। मैं आखिरकार हर वह चीज़ समझ गया हूँ जो मैंने पढ़ी है, हर चीज़ जिस पर मैंने ज़िंदगी भर काम किया है, वह तरीका जिससे मैंने कंपनियाँ बनाई हैं, ये मेरे मकान के लिए भी कारगर रहा है। मैंने अपने सपनों का मकान ख़रीदा था और मुझे इसका पता भी नहीं चला। यानी उसने तो अपना विजन बोर्ड बनाकर उस घर का मकान विजन बोर्ड या मकान का विजन बोर्ड बनाकर चिपका दिया था। उसके बाद वो भूल गया, लेकिन जब उसने उसको खोल के देखा तब पता चला कि हम वैसे ही मकान में रह रहे हैं जैसे हमने सोचा था। कल्पना ही सब कुछ है, ये जीवन के आगामी आकर्षणों का पूर्वदर्शन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन। विजन बोर्ड पर अपनी कल्पना को उड़ान भर दे।
आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को जैसा बनाना चाहते हैं उसकी तस्वीरें वहाँ पर लगा सकते हैं। अपने विजन बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहाँ आप इसे हर दिन देखें, जैसा जॉन असरफ ने किया था। यानी विजन बोर्ड को अपने आँखों के सामने रखें जिससे आप उनको देख सकें। उन चीज़ों के अपने पास होने की भावनाएं महसूस करें। जब आप पालें और पाने के लिए कृतज्ञता महसूस करें तो आप पुरानी तस्वीरें हटाकर नई तस्वीर लगा सकते हैं। यानी जब आपको वो मिल जाए तो आप उसको हटाकर उसको धन्यवाद देकर उसकी जगह जो चाहिए उसको लगा सकते हैं। ये बच्चों का आकर्षण का नियम सिखाने का अद्भुत तरीका है। मुझे आशा है कि विजन बोर्ड बनाने से दुनिया भर के माता पिताओं और शिक्षकों को भी प्रेरणा मिलेगी। द सीक्रेट वेबसाइट फोरम के एक व्यक्ति ने अपने विजन बोर्ड पर द सीक्रेट डीवीडी की तस्वीर लगा दी। उसने द सीक्रेट फिल्म देखी थी लेकिन उसके पास इसका डीवीडी नहीं था। उसके विजन बोर्ड बनाने के 2 दिन बाद मुझे आंतरिक प्रेरणा मिली कि मैं द सीक्रेट फोरम पर पोस्टिंग करने वाले पहले 10 लोगों को मुफ्त डीवीडी इनाम में दूँ। वह 10 लोगों में से एक था। अपने विजन बोर्ड पर इसकी तस्वीर लगाने के 2 दिन के भीतर ही उसे द सीक्रेट का डीवीडी मिल गया। चाहे यह द सीक्रेट का डीवीडी हो या मकान, निर्माण करने और पाने की खुशी अद्भुत है। मानसिक कल्पना करने का एक और सशक्त उदाहरण मेरी माँ के अनुभव पर मिलता है। मैं एक नया मकान खरीदना चाहती थी। इस मकान के लिए मेरी माँ के अलावा भी कई लोगों ने बोली लगाई थी। मेरी माँ ने इस मकान को अपना बनाने के लिए रहस्य का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने बैठकर अपना नाम और मकान का नया पता बार बार लिखा। यानी उसने अपना नाम और जो मकान खरीदना चाहती थी उसका पता उन्होंने बार बार लिखती गई अपनी डायरी में। वे ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि उन्हें यह अपना नया पता नहीं लगने लगा। फिर उन्होंने अपना सारा फर्नीचर उस नए मकान में सजाने की कल्पना की। ये करने के चंद घंटों के भीतर ही उनके पास मालिक का फ़ोन आया कि उसने उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। वे बहुत रोमांचित थी, लेकिन इससे उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वे पहले से ही जानती थी कि वह मकान उनका था। वह चैंपियन थी। यानी वो कोई मकान खरीदना चाहती थी तो इससे पहले वो उस मकान का उसमें अपना नाम लिखकर उसका पता बार बार लिख रही थी, विजुअलाइजेशन कर रही थी, मानसिक वो को सशक्ता कर रही थी। उसने अपने माइंड में बैठा लिया और उसको फील करके खुशी महसूस कर रही थी जैसे वो मिल गया। एक दिन अचानक किसी मालिक का फ़ोन आया और जिनका वो घर था और उन्हें वो उसका प्रस्ताव दे दिया। तो इस तरह उसने वो घर मैनिफेस्ट कर लिया। थैंक यू सो मच। कल पढ़ेंगे आगे का चैप्टर।